हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए खलील रहमान की बेस्ट पोइट्री का रिएक्शन। एंड ये सैड पोइट्री के लिए अपनी बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड ये मेनली इससे फेमस ज़्यादा है कि आप देखा जाए तो मेरे पास तुम हो है उसके ये राइटर है। और बहुत सारे ऐसे सैड जो ड्रामाज हैं उनके राइटर ही हैं। और उसके तो मेरे पास तुम हो के तो आपने देखा ही होगा हमारा डायलॉग्स, उसके सीन का डायलॉग्स का रिएक्शन जो उसके सैड डायलॉग्स है। तो उसके जो डायलॉग्स थे भाई वो तो बहुत ही कमाल के थे। वो ऐसे ऐसे बोलते हैं हुमायूं सईद कि आपको एक बार के रोना आ जाता है। वो इस तरीके से वहाँ पे महवीश को बातें बोलते हैं। और वही चीज़ हमें यहाँ पे सुनने को मिलेगा ऑथर की तरफ से कि वो ऐसी क्या सोचता है और क्या क्या उसके पास और भी हैं। देखते हैं। सही बात है। तो मुझे पहले इतना ठीक है, मुझे पोइट्री का शौक था, मुशायरे वगैरह का शौक था, पर इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन जब से मैंने और जब से मैं और बार बार रिएक्ट करने लगे ऐसे वीडियोस पे, तो मेरे को ना इन वीडियोस का इंटरेस्ट यहाँ बढ़ गया। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है सुनने में। और लिटरली ना ऐसा होता है कि ये लोग कुछ कुछ शायर होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी के बारे में, जो ज़िंदगी के एक्सपीरियंस होते हैं ना, उसके बारे में भी बताते हैं। तो उस चीज़ से भी हम लोगों को कुछ सीखने के लिए मिलता है और ऐसे नए नए वर्ड सुनने के लिए मिलते हैं ना, जो हमने आज तक नहीं सुने होते। तो हमारी वोकैबुलरी भी बढ़ा रहा है कहीं ना कहीं तक, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े आते हैं। और सही बात बताऊँ, और आजकल तो मैं मुशायरों की फ़ैन हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। शायरी हो गए, मुशायरे हो गए, और आज भी हम शेर शायरी ही सुनने वाले हैं। तो मैं तो भाई बहुत ही बड़ी फ़ैन हो रही हूँ उनकी। तो मैं तो देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो देखते हैं वीडियो कैसे होने वाली है भाई तो देखते हैं कैसी होती है इनकी पोइट्री। तो आप भी देखो, हम देखते हैं। लेट्स ऐसे ऐसे दसियों वाकयात हैं। मेरी जिंदगी इन मुहर्रकात से भरी हुई है। तो प्रोमिनेंट वाकया, बल्कि मेरे दो अशार भी हैं इसके प्लीज। ऊपर। एक तो मेरा डायलॉग है, इनकी आवाज़ देखो तो कितनी डीप है। बताइए। दुश्मन अगर पहचाना जाए तो रुतबे में दोस्त से बड़ा होता है। क्या बात है। क्योंकि दोस्त का उस वक्त पता चलता है जब वो पीठ पर वार करता है कि इस दुश्मन है। तो दो अशार हैं। एक चेहरे से उतरती हैं नकाबें कितनी, क्या बात है। लोग कितने हम एक शख्स में मिल जाते हैं। एक चेहरे से उतरती हैं नकाबें कितनी, लोग कितने हमें एक शख्स में मिल जाते हैं। वक्त बदलेगा तो इस बार मैं पूछूंगा उसे, तुम बदलते हो तो क्यों लोग बदल जाते हैं। क्या उसके लिए फिर दो अशार पढ़ दूंगा। प्लीज। बख्श दे आंख के महवर को नया ज़र्फ़े तलाश, बख्श दे आंख के महवर को नया ज़र्फ़े तलाश। मंजिलें मुझको न दे, ढूंढने वाला कर दे। आज के दिन का घटाटोप अंधेरा तो टले, आज के दिन का घटाटोप अंधेरा तो टले। कल किसी शब्द से कहेंगे कि उजाला कर दे। क्या बात है। आपका फेवरेट शेर, आपका अपना या किसी का भी जो आपको? पहले मैं सबसे पहले तो उनके सामने मैं अपनी पूरी शायरी रख देता हूँ उनके कदमों में। जॉन एलिया साहब, वो पिछली 2 सदियों के क्या बात है। और सबसे हमने इनकी भी सुन रखी है, वो भी उनका बहुत एक शेर मेरा जिंदगी मरते दम तक पसंदीदा शेर रहेगा। फरमाते हैं, मुझसे मिलने को आप आए हो, मुझसे मिलने को आप आए हो, बैठिए बुला के लाता हूँ। वाह वाह बात। कितना और आपका अपना? डीप है ना इसका मतलब। तुम वादा करो शान से दफनाओगे मुझको, तुम वादा करो शान से दफनाओगे मुझको, मैं तेरी कसम पूरे तकब्बुर से मरूंगा। हाय हाय, चलिए मैं पढ़ता हूं। पूरे तकब्बुर से मरूंगा। वाह। मेरी शोहरत, मेरा डंका, मेरे एजाज का सुनकर कभी ये ना समझ लेना मैं चोटी का लिखा हूं। मैं बिजनेसमैन हूं जानम, मैं छोटा सा व्यापारी हूं। क्या बात है। मेरी आड़त पे बरसों से जो महंगे दाम बिकता है वो तेरे गम का सौदा है। ओए होए होए। तेरी आंखें, तेरे आंसू, तेरी चाहत, तेरे जज्बे यहाँ शेल्फों पे रखे हैं, वाह। वही तो मैंने बेचे हैं। तुम्हारी बात छिड़ जाए तो बातें बेच देता हूँ, तुम्हारी बात छिड़ जाए तो बातें बेच देता हूँ। जरूरत कुछ ज्यादा हो तो यादें बेच देता हूँ। वाह वाह यार। तुम्हारे नाम के सदके बहुत पैसा कमाया है, नई गाड़ी खरीदी है, नया बंगला बनाया है। मगर क्यों मुझको लगता है, मगर क्यों मुझको लगता है मेरे अंदर का व्यापारी तुम ही को बेच आया है।
ओए वाह, ओए। इतनी मैं डीप हूँ बातें जानू। करते हैं यार ये। मैं बिजनेसमैन हूँ। वाह यार, क्या जबरदस्त है नहीं? ख्वाब पलकों की हथेली पे चुने रहते हैं, ख्वाब पलकों की हथेली पे चुने रहते हैं, कौन जाने वो कभी नींद चुराने आए, मुझ पे उतरे मेरे अल्हाम की बारिश बनकर, मुझको एक बूंद समंदर में छुपाने आए। क्या बात है, अरे अरे। जब मैं संवरूं तो वो गुलनार करे मेरा तबस्सुम, जब मैं संवरूं तो वो गुलनार करे मेरा तबस्सुम, जब मैं हंस दूं तो वो गुंचा सा चटकना चाहे, जब मैं तन्हा हूं मेरा हाथ पकड़ ले आकर, जब मैं चुप हूं तो वो बादल सा बरसना चाहे। वाह, मेरी बरसों की उदासी को सिला कुछ तो मिले, मेरी बरसों की उदासी को सिला कुछ तो मिले, उससे कह दो वो मेरा कर्ज चुकाने आए, आय हाय। वो मेरे कांपते होंठों की सदाएं सुन ले, वो मेरे कांपते होंठों की सदाएं सुन ले, या मेरे जब्त को इजहार का लहजा दे दे, या मुझे तोड़ दे एक गहरी नजर से छू कर, या मुझे चूम के तखलीक को सांचा दे दे। मेरी तरतीब उठा जाए खुदा की मानिंद, और मिट जाऊं तो फिर मुझको बनाने आए, ख्वाब पलकों की हथेली पे चुने रहते हैं, कौन जाने वो कभी नींद चुराने। कमाल है यार, क्या लिखते हैं, उनकी आवाज भी इतनी जबरदस्त मैं है। जब अपने खुदा से मिलूंगा हम्म, ये पूछूंगा, क्या? मैं जब अपने खुदा से मिलूंगा ये पूछूंगा, उन जब पहली बार कहा था कौन सा लफ्ज इजाद किया था। क्या वाह, बात है, अरे। मैं जब अपने खुदा से मिलूंगा कितना मस्त बात है। ये पूछूंगा, कुन जब पहली बार कहा था हम्म, कौन सा लफ्ज इजाद किया था, देखना उस दिन साबित होगा पहला लफ्ज मोहब्बत होगा। वाह यार, मतलब ये कि भूला नहीं हूं, मतलब ये कि भूला नहीं हूं, ये भी नहीं कि याद आते हो, आय हाय। मतलब ये कि भूला नहीं हूं, ये ये भी नहीं कि याद आते हो, पहले सबसे पहले तुम थे, अब तुम सबके बाद आते हो। ओए होए, वाह। मतलब ये कि भूला नहीं हूं, ये भी नहीं कि याद आते हो, पहले सबसे पहले तुम थे, सबके अब बाद तुम सबके बाद। कमाल के। मुसाफिर कभी मंजिल का तयन नहीं करती, मुसाफिर कभी मंजिल का तयन नहीं करती, इस राह में बस पांव के छाले नहीं जाते, उन तिश्ना लबों को है मेरे खून से निस्बत, उन तिश्ना लबों को है मेरे खून से निस्बत, पत्थर जो मेरी समत उछाले नहीं जाते। क्या बात है। इस वास्ते उस शख्स से कहना था कि ना जा, इस वास्ते उस शख्स से कहना था कि ना जा, कोई छोड़ के जाए तो हवाले नहीं जाते। आय हाय। दिल से मुझे रग़बत थी मेरे दोस्त वगरना, दिल से मुझे रग़बत थी मेरे दोस्त वगरना, टूटे हुए शीशे तो संभाले नहीं जाते। क्या बात है, अरे अरे। और रहते हैं मेरी आंख में कुछ ख्वाब मुजस्सम, रहते हैं मेरी आंख में कुछ ख्वाब मुजस्सम, बुत हैं कि जो काबे से निकाले नहीं जाते। कमाल है यार, क्या जबरदस्त शायर है। तुमसे तुम्हारे बाद यही वास्ता रहा, तुमसे तुम्हारे बाद यही वास्ता रहा, बिछड़े हुओं में नाम तेरा ढूंढता रहा। वाह, लिख तो दिया कि आज से तुम मेरे नहीं, लिख तो दिया कि आज से तुम मेरे नहीं, लेकिन कसम से हाथ मेरा कांपता रहा। हाँ यार, मुझको फिर याद आता है मेरे वतन, मैंने जिस रोज पहना तेरा पैरहन, मेरी माँ ने कहा था मुझे चूम कर,
राह हक है मेरे लाल चल छूने का, हर फिजा से जलाकर वफा के दिए मैंने जन्मा है तुझको वतन के लिए। वाह मुझसे कहने लगी तू मेरी जान है, जान हस्बे निसाबे मुसलमान है। क्या बात है। जब नमाजे जिहादे वतन हो अदा, तू मिले मुझको पहली सफों में खड़ा। कमाल है यार। जब जमीने वतन कर रही हो वुजू, पेश करना मेरे लाल अपना लहू, और कहना वतन तू हमेशा जिए मैंने जन्मा है तुझको वतन के लिए। कमाल। क्या बात है, क्या बात है। सही में यार, तालियां बजनी चाहिए। अपनी एक पुरानी गजल के चंद अशार अर्ज करता हूँ। चंद क्या है इतने अशार। ये लौहे इश्क पे लिखा है तेरे शहर के लोग, ये लौहे इश्क पे लिखा है तेरे शहर के लोग, वफा से जीत भी जाएं तो हार जाएंगे। अच्छा। वो जिनके हाथ में कागज की कश्तियां होंगी, वो जिनके हाथ में कागज की कश्तियां होंगी, सुना है चंद वही लोग पार जाएंगे। आहा। और किताब ज़र्फ़ मोहब्बत पे हाथ रख के कहो, किताब ज़र्फ़ मोहब्बत पे हाथ रख के कहो, सवाल जान का आया तो वार जाएंगे। हमेशा मुझसे कहा जाता है अपने यूथ के लिए कोई मैसेज दूं, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इन योर वर्क, इन योर स्टडीज एंड इन योर रिलेशनशिप, दैट इज द की टू सक्सेस। थैंक यू। क्या बात। क्या ज़बरदस्त डीप मीनिंग वाली बातें करते हैं और लाइक कितना कैजुअली बोल जाएंगे इतनी डीप बातें। जैसे वो जो था कि भाई मैं जब अपने रब से पहले सबसे पहले यही पूछूंगा कि तूने पहला शब्द क्या लिखा, और फिर खुद ही बता दे कि लाइक वो मोहब्बत ही वो शब्द होगा, ये मैं सबको आके बताऊंगा। और इस तरीके से इतनी डीप मीनिंग बात करता है। फिर जैसे वो बोलना कि भाई मैं चाहता हूँ कि तुम्हें छोड़ने का ख़त लिख दूँ, लेकिन बाद में डरता भी हूँ कि हिम्मत नहीं है मेरे वो लिखने की। तो उस तरीके से लाइक चीज़ें बताना। फिर वो भी बोलना कि भाई तू चली जा, और मतलब क्या कहते हैं, ये कहना कि तू अलग हो जा। और लाइक नहीं, पहले ये कहा कि भाई हम दोनों, मेरे को तेरी याद बहुत आती है, लेकिन अब इतनी भी नहीं आती कि हमेशा तू ही याद आती है। अब वैसा हो गया, फिर तू मेरे को सबसे पहले याद आती थी और अब तू मेरे को सबसे लास्ट में आती है। तो लाइक इस तरीके से वो बातों को लिखना और बताना, यही चीज़ें हमें वो मेरे पास तुम हो पूरी सीरियल में दिखा था कि ऐसे ऐसे डायलॉग्स थे जो आपको दिल को रोने पर मजबूर कर देते थे और लाइक बहुत ही कमाल के थे यार। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी ना कि जैसे उन्होंने बोलना स्टार्ट किया ना, मैं उनकी आवाज़ की ऐसे दीवाने से होगी। इतनी ऐसे उनकी आवाज़ ना ऐसे मदहोश करती है इंसान को, इतनी डीप वॉइस है ना उसकी, उनकी मतलब अपनी तरफ वो किसी को भी ऐसे अट्रैक्ट कर सकता है। और वो ऐसे हो जाता है कि आपको सुनने के लिए मजबूर कर सकते हैं कि भाई मुझे जो मैं बोल रहा हूँ मुझे चुपचाप से सुनो। और मैं पूरी वीडियो में ऐसी थी कि कहते हैं ना उनकी बात इतनी ध्यान से सुन रही थी और इतने डीप डीप वर्ड्स मतलब यूज़ कर रहे थे वो, इतने डीप मतलब मीनिंग वर्ड्स 1 2 3 को मतलब इतने डीप सेंटेंसेस वो यूज़ कर रहे थे ना, इंसान को एकदम ना खुद सोचने में आ जाता है कि यार क्या बात है, लिटरली क्या बात है। मैं पूरी वीडियो में ऐसी थी कि एक भी ऐसा कुछ नहीं होएगा कि मैं ये बोलूँ कि ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट नहीं है। और उसके बाद भी मेरे को सबसे अच्छी उनकी एक चीज़ और लगी, जब उनसे पूछा कि आपको फेवरेट शेर कौन सा है, ठीक है, तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि ऑब्वियसली जो सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग होते हैं वो ऐसे बोल देते कि हाँ मेरा ये वाला शेर अच्छा लगता है। उन्होंने पहले जॉन लिया कि बोला कि मेरे को इनका एक शेर अच्छा लगता है और उन्होंने उनकी तारीफ करी। और फिर उसके बाद जब उनसे पूछा कि आपको अपना शेर कौन सा अच्छा लगता है, फिर उन्होंने अपना शेर बोला। तो मतलब वो उनकी रिस्पेक्ट भी दिखाते हैं कि यार वो अपने से बड़े शायरों की रिस्पेक्ट करते हैं। और जिस हिसाब से वो उनकी आवाज़ में कहते हैं ना, अगर आप ठीक है आप लिख लेते हो कोई बात नहीं, उतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन अगर आपको वो एक्सप्रेस करना नहीं आता, आपको बोलना नहीं आता ना एक अंदाज में, तो यार फिर वो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। और मैं इतना बोल सकती हूँ कि इनमें ना वो टैलेंट भर भर कर है। जितना अच्छा ये लिखते हैं उससे कई ज़्यादा अच्छा वो बोलते हैं। सब उनको मतलब मजबूर कर देते हैं इंसान को उनकी बातों को सुनने के लिए, उनकी शायरी को सुनने के लिए। और मैं बताऊँ मैं सर की बहुत बड़ी फ़ैन होगी, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो लगी। वही है, बहुत ही कमाल के शायर है। और एक्चुअली देखा जाए तो इनकी पोइट्री से बड़े बड़े सीरियल बन जाते हैं, तो उससे पता लगता है कितना ज़बरदस्त लिखते होंगे। तो आप लोगों को कैसे लगा पे जरूर बताएगा। ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।